हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। आज मैथमेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि स्क्वायर रूट पर है। स्क्वायर रूट के बारे में मैं आज आपको एक ब्रीफ नॉलेज देंगे, एक डिटेल्स नॉलेज देंगे और बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे बाय शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, यानी देख कर निकाल सकते हैं। हम देख कर कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा। ऐसा मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं आज। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को आज, और इस क्लास को आप एंजॉय करेंगे। मुझे ये पूरी तरह से उम्मीद है कि आप इस क्लास को आज फुल्ली एंजॉय करेंगे। तो देखिए, आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि वर्गमूल जो होता है, किसी नंबर का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्गमूल कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं आता है। अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपको हम कह देंगे कि ये जो है 196 पर स्क्वायर रूट दिया हुआ, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल +-14 होगा। ये कहना गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव होता है इसका वर्गमूल। तो आप कहिएगा किसका प्लस माइनस में होता है। हाँ, तो ये जो है इक्वेशन, जो 196 का जो स्क्वायर रूट है, इसका 14 एक लीनियर इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मूल होता है, उसका दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि आपको हम कह दें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 196, तो एक्स इक्वल टू व्हाट, तो आप कह सकते हैं 196। लेकिन ये दो जो स्क्वायर इधर गया, तो इसी के साथ यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। और ये जो इक्वेशन है ये आपको लीनियर इक्वेशन है। इस सब बात को आप समझिए, क्लियर है? तो अब देखिए, इसका स्क्वायर जो निकालेंगे तो ई स्क्वायर आपको +-14 आएगा। यानी कहने का मतलब +14 या -14 दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, ये +14 देंगे तो भी इतना होगा, -14 देंगे तो भी इतना होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस होता है। क्लियर हुआ आपको? इसी चीज़ को मैं क्लियर करने वाले थे। अब देखिए, मैंने आपको स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। स्क्वायर कैसे आसान तरीका से निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं, वो चीज़ देखिए। बचपन में भी वही और 55 में भी वही देखेंगे। जैसे कि बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, 196 का अगर वर्गमूल निकालना है तो इसको आप क्या करते हैं, अंतिम से जोड़ा लगाते हैं। कहाँ से जोड़ा लगाते हैं? अंतिम से जोड़ा लगाते हैं। अंतिम से जोड़ा ये 2 लगाए तो जोड़ा लग गया, सिंगल एक अंक बचा है। तो जितना अंक एक बचता है, इसके लिए सोचेंगे कितना से भाग लगेगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं इसमें 1 से भाग लगेगा। 1 से भाग लगाएंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे और इसको जोड़ कर यहाँ लिख देते हैं। यही ना करते थे बचपन में, यही करते थे, आपको भी याद होगा। चलिए, तो ये जो कट गया तो कुछ नहीं बचा। अब वर्गमूल में खास करके बात ये होता है कि जो अंक नीचे हम उतारते हैं वो अंक पेयर में उतरता है और भाग में सिंगल अंक उतरता है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी आपको याद होगा। तो 96 आप उतार दिए एक ही बार, और इसमें फिर से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाने के लिए सोचेंगे कि इसमें कितना से भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 से दे के देखते हैं। 5 × 25, 5 × 10, तो देखिए ज़्यादा हो जाता है। 4 से लगा के देखते हैं। 4 जितना से लगाएंगे ऐसे ही 2 बार लगाते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं उसी नंबर से 2 बार, और इसको इसके बीच गुना करते हैं। क्या करते हैं? इससे गुना करते हैं। 4 चौके 16 के 6 और 4 दूना 8 1 9, यहाँ भी लिख देंगे 4। चलिए, ये क्या हो गया, कट गया। यहाँ घटाते हैं, ये घटा के घट गया। अब यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे 4 4 8 और ये 2। अब देखिए निकल गया। अब आप कहिएगा कि इसमें वर्गमूल कौन हुआ, 28 हुआ कि 14 हुआ, कौन होगा? तो पता है कि वर्गमूल 14 ही होगा, इसका 14 होगा, 28 नहीं। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ये सही है कि गलत है, वर्गमूल जो निकाले हैं ये सच में सही है या नहीं है। तो इसके लिए भी एक तरीका है। अगर ये जो निकला है, ये जो मेरा वर्गमूल है 14, ये 14 का दुगुना अगर ये हो रहा है, 14 का दुगुना अगर हो रहा है तो वर्गमूल सही है। अगर दुगुना ये नहीं हो रहा है जोड़ के, तो कहीं ना कहीं गलत है। क्लियर है?
तो ये भी समझ गए, चेक करने के लिए समझ गए कि अगर 14 का ये दोगुना हो रहा है तो वर्गमूल मेरा सही है। तो ये मेरा बचपन का मेथड है, हम लोग लेकिन इस मेथड से एग्जाम में पेपर में नहीं बनाएंगे। पेपर में हम लोग बहुत ही ट्रिकी मेथड से बनाते हैं, बहुत ही समय कम रहता है, इसलिए कम समय में बनाने के लिए आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो आप देख कर ही किसी भी संख्या का, वो बड़े से बड़े संख्या हो, उसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आप नोट करके देख लीजिए, नोट करके एक बात लिख लीजिएगा। पहले देखिए इस चीज़ को, देखना क्या है कि अंतिम अंक जो होता है, जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 1 आता है कि नहीं आता है? इस बात से आप सहमत है? बिल्कुल आप सहमत है, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था 1 का तो 1 ही आया है, 0 1 लिखे, या 9 का स्क्वायर किए थे तो 81 आया है। देखिए लास्ट में 1 आता है। तो 2 ऐसी संख्या होती हैं जिसका स्क्वायर करने पर मुझे लास्ट एक डिजिट, यूनिट डिजिट 1 मिलता है। फिर चलते हैं आगे हम, अगर हम कह दें 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 4 आता है, ठीक है। ऐसा और क्या संख्या है जो उसका स्क्वायर करेंगे तो हाँ, 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है? 4 आता है। इस बात को आप सेट करके रखिए माइंड में। क्लियर है यहाँ तक? फिर और चलते हैं आगे, अगर हम कहेंगे 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है। आता कि ना आता? लास्ट का डिजिट बोल रहे हैं, 9 आता। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर और चले, हम आगे चले, 4 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 चौके 16 यानी 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 6 आता है। इस बात को जानते हैं? ठीक है, अब जानते होंगे। और एक संख्या बच गया जो 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक ही डिजिट लास्ट में 5 ही आता है। तो ये सिंगल है, इसके बारे में कोई ज़रा चर्चा ही नहीं करना। हमको इन सारे संख्याओं के बारे में गौर करना और ध्यान रखना कि ये सब संख्या में आखिरकार है क्या। इसे कैसे याद रखेंगे कि ऐसे कोई 2 नंबर जिसकी अंतिम अंक स्क्वायर करने पर 1 आता है, तो देखिए वो पेयर है, इसको जोड़ करके हमेशा 10 आएगा। याद रखने का तरीका, 9 1 10, 9 1 10, यानी 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक 1 आएगा। देखिए 8 2 10, 8 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक कितना आएगा? 4 आएगा। 2 दूना 4, 8 8 64। क्लियर? 7 3 10, यहाँ पर देखिए पेयर है, 7 3 10, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9, 6 4 10, 4 का स्क्वायर 6 और 6 का स्क्वायर 6, लास्ट अंक 6। तो इस तरह से आप इसको याद, कोई बड़ी बात नहीं याद रखना, आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें है क्या, ऐसा कैसा बदल रहा है ये, तो आपको ये याद हो गया। अब इतना बात अगर आप समझ गए तो आप स्क्वायर रूट निकालना इतना आसान हो गया कि आप इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट निकाल के। अब तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए आपके पास नंबर है 2209, कितना है? 2209, इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अब कहेंगे इसका स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, यानी वर्गमूल निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट, ये 2 डिजिट इकाई अंक पर क्या है? इकाई अंक पर 9 है। तो आपने देखे 9 मतलब 7 3 10, 7 और 3, इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलेगा, हो सकता है ये 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। क्लियर है? तो 2 डिजिट को मैंने यहाँ से कवर कर दिया, यही तो नियम है। अब बच गया लास्ट का 2, ये लास्ट का 2 किसकी स्क्वायर का नियरेस्ट है? तो किसके स्क्वायर देखेंगे? 4, हाँ 4 5 का 25 होता, ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कम वाला लेंगे। कम कितना? तो 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, चलेगा। तो 4 का स्क्वायर का नियरेस्ट है, मतलब ये 4 4, तो मतलब ये 43 या 47 का स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर मतलब वर्गमूल इसका जो है 43 या 47 हो सकता है, लेकिन 2 तो होगा नहीं, किसी एक नंबर का एक ही स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल तो एक ही नहीं होगा, या 43 हो सकता है या 47 हो सकता है। तो देखिए इसके लिए नियम क्या लगाते, जो मेरा ये पीछा का डिजिट बचा है 4, इस 4 से 1 बढ़ा देंगे 5, 4 से 1 क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, और 4 से 1 बढ़ा के उससे 1 बढ़ा के उससे गुना कर देंगे, कितना होगा? 5 चौके 20। अब 20 को देखेंगे कि 20 से ये ज़्यादा है या कम है। अगर 20 से ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला वर्गमूल हो जाएगा इसका, अब 20 से अगर ये कम है तो कम वाला संख्या वर्गमूल हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 से ये 22 ज़्यादा है,
इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया, 47 हो गया। देखिए ये प्रैक्टिस में भी नहीं, इसलिए लग रहा है कि बहुत हम लेंदी प्रोसेस, लेकिन एक दो बार बना लेते हैं तो इतना आसान हो, आप इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख कर सकते हैं। क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं समझे होंगे। चलिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। तब तक आप इसको, ये जो मैं नोट लिखाए हैं इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। स्क्वायर रूट है 11 6 6 4। अब इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए इसका 2 सेकेंड 2 डिजिट पर 64 है, 64 यानी 124 तक की संख्या के स्क्वायर के आता है इतना, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्गमूल है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट में इसकी 2 डिजिट लेंगे और इसकी इकाई अंक पर देखेंगे 4 है। 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 4 का कौन कौन हो सकता है, तो आपको 8 2 10, 10 यानी 2 का स्क्वायर 4, 8 2 10 यानी 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्लियर है। अब 116 हो गया। 116 किसके नज़दीक है, 116 का किसके स्क्वायर 116 का नज़दीक है, ज़्यादा नहीं। 11 कहेंगे तो 121 हो जाता है, उससे ज़्यादा होता है, लेकिन उससे कम वाला लेना। उससे कम वाला लेंगे तो क्या होगा, 10। 10 का स्क्वायर 100 यानी 116 है, तो 10, तो 10 यहाँ लिख लीजिए आप 10। यदि अब इतना तक कन्फर्म हो गया 102 का यह स्क्वायर होगा या 108 का स्क्वायर है, माने इसका वर्गमूल 102 हो सकता है या 108 हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि इसमें कौन हो सकता है। तो ये जो 3 अंक 116 बचा है, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, इस चीज़ को तो हम देख रहे हैं। यहाँ 10 हुआ, अब ये 10, तो हम क्या कहें, 10 से बढ़ाकर 1 11 और इसको गुना कर देंगे 110। ये 110 से क्या है, कम है कि अधिक है, तो आप कहिएगा इससे अधिक है, तो ये अधिक वाला नंबर आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है। अभी तक आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, हमको ये बताइए। आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए तो और कुछ एग्जाम्पल कहिए तो हम ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 38 44, 38 44 का आप स्क्वायर कीजिए। देखिए 44, 4 2 डिजिट ले लेंगे इसका अंतिम से, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 2 और 8, यही ना होगा। 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता, 2 और 8। बच गए यहाँ पर 38। 38 किसके नियरेस्ट, किसके स्क्वायर के, कौन सी संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 5 का नहीं 25, 6 का 36, 7 का 49, तो किसके नज़दीक है, कम होना चाहिए लेकिन अधिक वाला नहीं, 7 का नहीं 6 का, तो 6 का 36 होता है, तो 6 यानी 62 या 68 का हो सकता है। क्लियरिटी नहीं है तो 6 में बढ़ा के 7 से गुना करेंगे, 6 से 42, 42 से क्या है ये, 42 से ये कम है, 42 से ये कम है, तो कम वाला इसका स्क्वायर हो जाएगा। 62 का ये स्क्वायर है, मतलब 38 से 44 का वर्गमूल 62 हो गया। अब कितना आसान तरीका बताएं, अब तो इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए बहुत ही आसान मैंने मेथड बताया हूँ, इसको आप समझिए। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखते हैं। 12 769 कितना, 12 769, 12 769। क्लियर, 12 769। अब देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, क्लियर है। इसमें 2 डिजिट को आप इधर लगा लीजिए, पेयर। इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 किसका किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहिएगा 3 और 7 का स्क्वायर होता है 9। चलिए यहाँ से ये तो क्लियर हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए। बचा कितना, इधर 127। 127 का किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 127। तो देखिए 11 का 121 होता है, यानी 11 का नियरेस्ट है 11, यानी 11। 11 से 1 बढ़ाकर 12, 11 बढ़े 132, 11 बढ़े 132। 132 से ये कम है कि ज़्यादा है, तो 132 से ये कम है, तो कम वाला 113 इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा है क्या, नहीं लगा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी तरीका से। और भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको हम कहते हैं कुछ और नंबर ले लीजिए, हम कह देंगे आपको 13 2 25, 13 2 25 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। कितना का, 13 2 25 का स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए ये तो बहुत आसान है। अगर अंतिम अंक 5 है तो उसका देखिए इसमें 25, 25 5 का एक ही होता है, 5 होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बाकी यहाँ पर हो गया इसका, ये कितना का होगा, किसके नज़दीक है ये, 132। 132 नज़दीक है किसके, 11, 12 का 144 होता नहीं, 11 का 115 का ये स्क्वायर हो गया। इसमें कोई चेक करने की बात ही नहीं, क्योंकि 2 नंबर तो आता नहीं है यहाँ पर। तो
उम्मीद है कि आप स्क्वायर निकालने के लिए, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए सीख गए, परफेक्ट वर्ग का। देखिए ये जो है परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग का स्क्वायर। देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव होता है, यानी ये जितना निकाले हम अभी सीखें, ये पूर्ण वर्गमूल निकाले, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाले हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाले हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होगा जो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाले हैं, ऐसा कोई नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका पॉइंट में है, या कुछ ऐसे ही जो नहीं। जैसे कि आपको हम कह दें √7, √7 का कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका भी टेक्निक तरीका है शॉर्टकट, ये भी मैं अभी आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ तक जो समझे हैं इसको आप नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करा। कोई भी नंबर आप उठा कर रखिए और उसको इस तरह से रैंडमली सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करते करते आपको ये तरीका माइंड में सेट हो जाएगा और आपको हाथ को याद हो जाएगा कि हाँ ये करना है। दिमाग में कभी याद नहीं रखना, अपने प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपको हाथों को याद हो जाए कि इसका स्क्वायर लिखने के लिए उतना ही लिख देगा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या करते हैं कि 7 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 7 से पहले वाले जो नंबर होगा वो पूर्ण वर्गमूल वाला लेंगे। 7 से पहले किसका वर्ग पूर्ण वर्ग होगा, तो आप कहिएगा 4 का पूर्ण वर्ग होता है 4, और 7 से जस्ट बाद किसका होता है, तो 9 का पूर्ण वर्ग होता है। यहाँ तक समझ कैसे लिख लेंगे, क्लियर है आप समझ गए ना कि ये क्या लिखे हैं। 7 का जो निकाल रहे हैं इससे पहले वाले लिख लेंगे पूर्ण वर्ग परफेक्ट, और इसके बाद वाले भी परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। तो पहले वाले 7 से पहले 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और उसके बाद 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर, इसका वर्गमूल टूट जाएगा, यानी 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्टार्टिंग कहाँ शुरू हुआ, 2 से। इसका यानी 2 लेंगे, यानी 2 और इसका होता है 3, इसका कितना होता है 2, यानी 2 और 3 के बीच 7 का वर्गमूल का मान होगा। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिए इसका अंतर निकालेंगे। 7 में से 4 घटाएंगे, अंतर कितना होगा, अंतर यानी अंतर बराबर 3, और इसी से इसका अंतर निकालेंगे 9 का, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 5 हो गया। देखिए पहले वाले जो अंतर होगा ये प्लस देंगे, 2 प्लस, पहले वाले अंतर को ऊपर लिखेंगे 3, और उसके अगले वाले जो अंतर होगा 4 से, इसको नीचे लिख देंगे बट्टे में, कितना हुआ 5, 3/5। इसमें भाग कर देंगे, क्या भाग लगेगा इसमें, नहीं लगेगा भाग, तो नहीं लगेगा तो 0 बार में लगेगा, पॉइंट देंगे 30 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, इसको जोड़ देंगे 2.6 हो गया, तो 2.6 √7 का मान हो जाएगा, 2.6 √7 का मान हो जाएगा। चलिए अब कितना आसान हो सकता है ये आप कह नहीं सकते हैं। देखिए 2.6 निकालिए, √13 का स्क्वायर निकालिए, √13। देखिए √13 तो क्या करेंगे, √13 को ऐसे लिखेंगे, और √13 से पहले वाले क्या होगा 9, परफेक्ट नंबर 9 होता है, और √13 के बाद जो परफेक्ट नंबर होगा वो 16 होगा। कहने का मतलब वो 3 और 4 के बीच √13 का मान आएगा, यही ना हुआ। √13 का मान जो है किसके किसके बीच आएंगे, 3 और 4 के बीच। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है, तो ये 3 स्टार्टिंग शुरू हुआ, 3 लिखेंगे, अब प्लस इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका अंतर कितना हुआ, 13 में से 9 गया, 9 4 13, यानी 4 हो गया, तो ऊपर लिखेंगे 4 बटे देंगे, और इसके डिफरेंस कितना हो गया, तो इसका देखिए 9 7 16, तो 7 हो गया, तो 4/7 भाग कर देंगे, भाग करने आता है, नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, तो 0 आज 0 बार लगाएंगे, एक पॉइंट दिए, पॉइंट देंगे, 40 हो गया, 7 7 49, 7 पंचे 35, फिर हो गया 50, 7 7 49, तो हो गया 3.57। किसका, ये स्क्वायर √13 का मान हो गया 3.57। देखिए कितना आसान है निकालना। नॉन परफेक्ट नंबर का भी स्क्वायर निकालना हम सीख गए हैं, कितना आसान तरीका से निकाल रहे हैं। अब परफेक्ट नंबर का तो इससे भी आसान इजी है, उसमें तो कुछ सोचना है, देखेंगे और रूल से निकाल लेंगे तुरंत। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, आपको एग्जाम में थोड़ा घुमा कर देगा। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा घुमा कर आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं उसको। 0.3 तो 0.3 दे रही है, तो इसको क्या करेंगे आप इसको नीचे में जो है पेयर लगाएंगे, तो 3 लिखेंगे। चलिए 3
यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 10, एक जीरो ऊपर दे दीजिए, एक जीरो नीचे दे दीजिए, कितना हो गया ये, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर में हो गया √30, नीचे में हो गया 10, 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 10 होगा। अब 30 का निकाल लीजिए और 10 से भाग कर देंगे, निकल जाएगा, आसान है। चलिए करके देखते हैं। तो करके आप कैसे देखेंगे, तो 30 हो गया, 12×5 = 55, इतना हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 5.45, इतना तक आप लिख सकते हैं इसको 5.45। चलिए ये किसका मान हो गया, √30 का मान हो गया, √30 का मान इतना निकाल कर लाए। तो अभी मैंने बताए हैं कि √30 बटे कितना था, 0.3 का जो वैल्यू निकालते √30 बटे 10। यहाँ पर आप 5.5 को लिख लीजिएगा, 5.545 बटे 10, 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45545। ठीक है, यही वैल्यू हो गया किसका, यही वैल्यू हो गया √3 का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्वायर रूट, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से समझ गएंगे। बहुत ही शॉर्टकट और सेकेंड भी नहीं लगता है इसको बनाने में। अगर आपको ये क्लास और बहुत अच्छा लगा है या अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजिली समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप हमेशा बने रहें और आपको मैं डिफरेंट तरह का वीडियो देते रहेंगे। चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।